आज अपन बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखो टिश्यू जो थे अपने पास कितने टाइप्स के थे भाई, 4 टाइप्स के थे। ठीक है, पहला था अपने पास एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था अपने पास मसल्स टिश्यू, और तीसरा था अपने पास नर्वस टिश्यू, और चौथा कौन सा है अपने पास, कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये जो कनेक्टिव वर्ड है, पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या करवा रहा है, कनेक्शन का काम करवा रहा है। अब कनेक्शन का काम किसके बीच में करवा रहा है, देखो ये है मेरे पास एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल, मसल्स और नर्वस टिश्यू के बीच में आपस में क्या करवाता है, ये कनेक्शन का काम करवाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू को क्या करवाता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू को छोड़ के अपनी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू है वो सारे के सारे कौन से हैं भाई, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए ध्यान रख लेना, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी के अंदर। समझ में आ गया। अब अपने को ये देखना है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करवाता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो यही देखना है कि वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल। और ये है भाई अपने पास स्किन का डायग्राम। ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, स्किन। ठीक है, और आपको पता है कि जो स्किन है उसकी जो सुपरफिशियल लेयर उसको क्या बोलते हैं अपन, एपिडर्मिस। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो है वो कौन सी सेल से बना होता है भाई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई ये जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्पेशल टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशल टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करवाता है, ये जो स्किन है उस स्किन को किससे कनेक्ट करवा रहा है भाई, ब्लड वेसल से। किससे कनेक्ट करवा रहा है, ब्लड वेसल से। तो ये अपने पास क्या आ गई, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख के अपने को ये तो समझ में आ गया कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करवा रहा है, स्किन को किससे कनेक्ट करवा रहा है, ब्लड वेसल से। इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ क्या करवाता है, कनेक्ट करवाता है। तो यहाँ पे इस ब्लड वेसल्स की जगह और क्या हो सकते थे, मसल्स हो सकते थे, बोन्स हो सकते थे। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वो कहाँ है, जस्ट स्किन के नीचे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, डर्मिस लेयर। ये कौन सी लेयर आ गई अपने पास, डर्मिस लेयर। इसका मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसका पार्ट है, स्किन का ही पार्ट है। समझ में आ गया। अब देखो भाई ये जो सेल है, स्किन की जो सेल्स है, स्किन की सेल्स को कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए क्या चाहिए भाई, न्यूट्रिशन। और वो न्यूट्रिशन आएंगे कहाँ से, ब्लड से। तो ब्लड के अंदर आपको पता है क्या क्या रहते हैं भाई, अमाइनो एसिड रहते हैं। ब्लड के अंदर क्या रहते हैं, अमाइनो एसिड रहते हैं, ग्लूकोज रहते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो अगर इनको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए तो इन एमिनो एसिड को कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस करके किधर आना पड़ेगा भाई, स्किन की सेल्स के अंदर। तो ये अपने पास ग्लूकोज और अमीनो एसिड किधर आ गए, स्किन की सेल्स के अंदर। समझ में आ गया। अब जैसे ही ये स्किन की सेल्स के अंदर आएंगे तो स्किन की सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करके क्या प्रोड्यूस करेगी भाई, वेस्ट प्रोडक्ट। तो स्किन के अंदर क्या बन रहे हैं भाई, वेस्ट प्रोडक्ट। ये लो, ये बन गए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपने पास क्या है भाई, वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो भाई ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किधर आना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसको क्रॉस करके ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है एज ए फंक्शनल सपोर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है, फंक्शनल सपोर्ट कैसे कर रहा है, देखो इधर न्यूट्रिएंट्स किधर मूव कर रहे हैं, स्किन की सेल्स की तरफ, और स्किन की सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किधर मूव कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स की तरफ। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या काम करवा रहा है, एज ए फंक्शनल सपोर्ट।
तो कनेक्टिव टिश्यू का पहला काम क्या हो गया भाई, इट प्रोवाइड फंक्शनल सपोर्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, ये जो स्किन है वो किससे अटैच है, ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स की जगह दूसरे टिश्यू भी हो सकते थे, जैसे नर्वस टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू। इसका मतलब ये क्या करवा रहा है, एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, अटैचमेंट करवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो और क्या प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करवाता है भाई, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। समझ में आ गया कैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे करवाए। देखो ये जो स्किन है वो इस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू किससे अटैच है, ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये क्या, स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया ना। इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करवाता है भाई, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। देखो और क्या करवाता है ये, यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स की एम सेल। क्या होती है भाई, स्पेशल टाइप्स की एम सेल्स। ये जो स्पेशल टाइप्स की जो एम सेल्स है, ठीक है, इस एम का मतलब है माइक्रोफेज। एम बोले तो माइक्रोफेज, सॉरी मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे क्या है भाई अपने पास, देखो अपन क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रोब्स तो प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब अपनी स्किन के कंटिन्यूसली अपन स्किन से क्या माइक्रोब्स कंटिन्यूसली टच में रहते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये है मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैसे ही स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन की सेल्स को क्या करेगा, डैमेज। स्किन की सेल्स को डैमेज करके ये स्किन के अंदर क्या करेगा, एंटर। जैसे ही ये माइक्रोब्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहुंचेगा, या जैसे ही ये माइक्रोब्स जो स्किन की जो सेल्स है उसके अंदर पहुंचेगा, तो ये जो मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज क्या करेगी, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देगी, किल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैक्रोफेज है वो किसकी तरह काम कर रही है, एज ए फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब इस बैक्टीरिया या इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रही है, किल कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है भाई, कनेक्टिव टिश्यू में, और ये सेल्स कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो गई। तो इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू और क्या काम करवा रहा है, देखो यहाँ पे ये सेल्स क्या करवा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करवा रहे, प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करवा रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा रहा है। समझ में आ गया। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया अपने पास, इट प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म किसके अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। अब देखो भाई लेट सपोज किसी रीजन की वजह से यहाँ पे स्किन के ऊपर क्या लग गई, इंजरी हो गई, तो स्किन की जो टिश्यू है वो क्या हो गए, डैमेज। तो स्किन के टिश्यू जैसे डैमेज होंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती है, ठीक है। वो सेल्स क्या करेंगे, डैमेज पार्ट के अंदर आएंगे। किधर आएंगे भाई, डैमेज पार्ट के अंदर, ठीक है। जैसे ही डैमेज पार्ट के अंदर आएंगे तो वो जो सेल्स है यहाँ पे, वो सेल्स क्या करेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके ये जो डैमेज पार्ट है उसको क्या कर देगी, रेशियल। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स और क्या काम करवाती है, रिपेयर का काम करवाती है। किसके रिपेयर का, टिश्यू के रिपेयर का। समझ में आ गया। तो ये और क्या करती है भाई कनेक्टिव टिश्यू, इट रिपेयर्स द डैमेज टिश्यू। समझ में आ गया। तो ये क्या करवाती है भाई, रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू। तो ये अपने पास जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। समझ में आ गया कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं,
ये क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन। तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। ये कनेक्टिव टिश्यू किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो कंपोजिशन देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है भाई, स्पेशल टाइप्स के सब्सटेंस, ठीक है। ये मेरे पास क्या है भाई, स्पेशल टाइप्स के ये है मेरे पास स्पेशल टाइप के सब्सटेंस, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। तो जैसे कौन कौन से ग्राउंड सब्सटेंस है, देखो ये मेरे पास है जी ए जी। जी ए जी का मतलब होता है ग्लाइकोसा एमिनो ग्लाइकन। जी ए जी का मतलब क्या है भाई, इधर ग्लाइकोसा ग्लाइकोसा एमिनो ग्लाइकन। समझ में आ गया। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्पेशल टाइप्स का प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन्स ऐसे ही इधर है मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो तीनों के तीनों जो पार्टिकल्स है या तीनों के तीनों सब्सटेंस है, इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ग्राउंड सब्सटेंस। समझ में आ रहा है अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन। तो पहली चीज तो अपने पास क्या आ गई, ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर तीन चीजें होती है अपने पास, गेग गेग बोले तो ग्लाइकोसा इम्यूनोग्लाइकन, दूसरा अपने पास प्रोटियोग्लाइकन, और तीसरा अपने पास ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ गया। अब देखो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इन ग्राउंड सब्सटेंस पे क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के थिक फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये मेरे पास क्या है, स्पेशल टाइप्स के थिक फाइबर्स, ठीक है। स्पेशल टाइप्स के थिक प्रोटीन फाइबर। ये जो थिक प्रोटीन फाइबर्स है, ये कैसे फाइबर्स हैं, थिक प्रोटीन फाइबर। और ये जो थिक प्रोटीन फाइबर्स है, ठीक है, ये किसके बने होते हैं भाई, कोलाजन के। तो ये कौन से प्रोटीन्स के फाइबर्स हैं, कोलाजन फाइबर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कितने थिक होते हैं, मोटाई कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई इसकी, 10 से अराउंड 300 माइक्रोमीटर। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, देखो ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर मेरे पास क्या है, थिक प्रोटीन फाइबर्स, और वो जो थिक प्रोटीन फाइबर्स उसका नाम क्या है, कोलाजन फाइबर। इतना समझ में आ गया। ऐसे अपने पास ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, उस ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के थिन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्पेशल टाइप्स के थिन फाइबर्स। तो ये मेरे पास क्या है भाई, स्पेशल टाइप्स के थिन प्रोटीन फाइबर्स। समझ में आ गया। ये जो थिन प्रोटीन फाइबर्स ये कैसे हैं भाई, अनब्रांच्ड। और ये जो कोलाजन फाइबर्स है ये भी कैसे हैं, अनब्रांच्ड। समझ में आ गया। तो ये जो थिन प्रोटीन फाइबर्स हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फाइबर। ये कौन से फाइबर्स हैं भाई, रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो रेटिकुलर फाइबर्स है वो किसके बने होते हैं, ये भी कोलाजन प्रोटीन्स के बने होते हैं। समझ में आ गया। स्पेशल टाइप्स के कोलाजन प्रोटीन से बने होते हैं रेटिकुलर फाइबर। लेकिन ध्यान रख लेना, ये साइज के अंदर मोटे होते हैं, ये साइज के अंदर क्या होते हैं, थिन होते हैं। तो ये कैसे फाइबर्स हैं भाई, थिन कोलाजन
फाइबर। ये जो थिन कोलाजन फाइबर इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेटिकुलर फाइबर। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कितने थिन है, तो ये अराउंड 0.3 से 5 माइक्रोमीटर तक थिन होते हैं। समझ में आ गया। तो ये दोनों को दोनों फाइबर्स कैसे हैं, अनब्रांच्ड, इनके ऊपर कोई ब्रांच नहीं है। समझ में आया। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं भाई, स्पेशल टाइप्स के फाइबर प्रोटीन्स। ठीक है, देखो ये जो स्पेशल टाइप्स के फाइबर्स प्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर क्या होती है भाई, ब्रांचिंग। समझ में आ गया। तो ये जो मेरे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसा है भाई, थिन थिन है, और साथ के अंदर क्या है, ब्रांच। तो थिन ब्रांच प्रोटीन फाइबर। समझ में आ गया। ये जो थिन ब्रांच प्रोटीन फाइबर्स है, इसका नाम क्या है भाई, इलास्टिक फाइबर। तो ये कौन से फाइबर है भाई, इलास्टिक फाइबर। समझ में आ गया। अब देखो भाई, ये जो मेरे पास फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स के बीच के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्पेशल टाइप्स के सेल्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं भाई मेरे पास, इनके बीच बीच के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं भाई, ये जो फाइब्रस जो कंपोनेंट है, इन फाइब्रस कंपोनेंट के बीच में क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के सेल। तो यहाँ पे क्या है भाई मेरे पास, स्पेशल टाइप्स के सेल्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, स्पेशल टाइप्स के सेल। समझ में आ गया। तो ये जो पूरी की पूरी होल स्ट्रक्चर है, इस पूरी की पूरी होल स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू। तो ये किसका 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 डायग्राम आ गया भाई, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, सीटी। समझ में आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गई, कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली दो चीजों से बना हुआ है। देखो इस डायग्राम को देख के समझना है। देखो दो चीजें क्या क्या है अपने पास, देखो एक तो अपने पास है ये सेल, बीच बीच के अंदर, इन फाइबर्स के बीच बीच के अंदर क्या है, स्पेशल टाइप्स की सेल। तो कनेक्टिव टिश्यू किससे बना होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू की सेल से। समझ में आ गया। और साथ के अंदर क्या होते हैं भाई, और क्या होते हैं साथ के अंदर, सेल्स के अलावा, सेल्स के अलावा अपने पास क्या बच गए, फाइबर्स और ये ग्राउंड सब्सटेंस। तो सेल्स के अलावा जो भी मटेरियल्स है उसको बोलते हैं, सेल्स के बाहर है ना, आउटसाइड है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। देखो ये सेल्स है, इन सेल्स के आउटसाइड में, मतलब इन सेल्स को छोड़ के जो भी सब्सटेंस है, उन सभी सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक्सेप्ट सेल, सेल को छोड़ के बाकी जो भी सब्सटेंस है वो सब के सब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब देखो सेल्स को छोड़ के कौन कौन से सब्सटेंस है अपने पास, तो दो तरह के सब्सटेंस है, एक तो ये फाइबर्स, ठीक है, और दूसरे क्या है अपने पास, ग्राउंड सब्सटेंस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें वही अपने पास, क्या क्या चीजें, दो चीजें हो सकती है। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, और ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर ये जो फाइबर्स हैं वो। समझ में आ गया। तो दूसरी चीज क्या अपने पास, फाइबर्स। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, उस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो गैप होते हैं, क्या क्या होता है भाई, ग्लाइकोसा एमिनो ग्लाइकन। समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या होती है अपने पास, दूसरी चीज अपने पास क्या होती है, प्रोटियोग्लाइकन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीजी। क्या बोलते हैं, पीजी। और इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जीपी। समझ में आ गया। तो
दूसरा अपने पास क्या है, प्रोटियोग्लाइकन्स। तो दूसरा क्या अपने पास, प्रोटियोग्लाइकन्स। और तीसरा तीसरा क्या अपने पास, ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ गया। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो चीजें होती है, सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर तीन चीजें, गाग, पीजी और जीपी। देखो ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स के अंदर देखो, फाइबर्स अपने पास यहाँ पे कितने टाइप्स के हैं, यहाँ पे देखो फाइबर्स अपने पास कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पे जो फाइबर्स है, पहला फाइबर है कौन सा, कोलाजन फाइबर। कौन सा फाइबर है भाई, कोलाजन फाइबर। समझ में आ गया। ये जो कोलाजन फाइबर है वो कैसा होता है, थिक फाइबर। तो कैसा फाइबर है भाई ये, थिक फाइबर। समझ में आ गया। दूसरा अपने पास क्या है भाई, रेटिकुलर फाइबर। कौन सा फाइबर, रेटिकुलर। और ये जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं, वो रेटिकुलर फाइबर्स कैसे हैं, थिन फाइबर। ये अपने पास क्या है भाई, थिन फाइबर। समझ में आ गया। और तीसरा जो फाइबर्स है वो कौन सा अपने पास, कौन सा है भाई, इलास्टिक फाइबर। कौन सा है ये, देखो इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। और ये जो इलास्टिक फाइबर्स है वो कैसे हैं भाई, थिन और ब्रांच्ड। कैसे हैं भाई, थिन और ब्रांच्ड फाइबर। समझ में आ गया। इन फाइबर्स के चारों तरफ ये क्या है भाई, ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स के चारों तरफ क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के प्रोटीशियस मटेरियल्स और कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं यहाँ पे ऐसे। समझ में आ गया। ऐसे अपने पास क्या है, स्पेशल टाइप्स के प्रोटीशियस मटेरियल्स और कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, सराउंडेड रहते हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे ही इधर होंगे भाई, ये अपने पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब प्रोटीशियस और कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। कैसे, देखो ये ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स क्या है, स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये क्या है, इन फाइबर्स के चारों तरफ अराउंडेड होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये अपने पास क्या है, फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। तो इन फाइबर्स के चारों तरफ क्या है, ये प्रोटीशियस कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। तो ये क्या है भाई, प्रोटीशियस प्रोटीशियस कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। समझ में आ गया। ये जो प्रोटीशियस कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब ये क्या क्या है अपने, क्या है भाई ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, ये अपने पास क्या है भाई, गाग, पीजी और जीपी। समझ में आ गया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया ना क्या है। तो ये है भाई अपने पास नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है, गाग, ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऐसे ही जो फाइबर्स है, इसमें फाइबर्स में कितने टाइप्स के फाइबर हैं, तीन टाइप्स के, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। इन फाइबर्स के चारों तरफ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कवरिंग। समझ में आ गया इतना। तो ये अपने पास क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन। अब अपन देखते हैं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स है, ये सेल्स आती कहाँ से, ये अपने को समझना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं।
तो अभी अपन क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अभी अपने को देखना है कि जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स कहाँ से आती है। देखो भाई, ये है अपने पास स्पर्म, ये अपने पास क्या, स्पर्म, ठीक है। और ये है अपने पास ओव्यूम, ठीक है। जब स्पर्म और ओव्यूम आपस में क्या होंगे, फ्यूज, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या बनेगा भाई अपने पास, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होगा भाई, टू सेल स्टेज के अंदर। कितनी सेल के अंदर, टू सेल स्टेज के अंदर। जाइगोट का क्या होगा, डिवीजन, और क्या बनेगी, टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज। इतना समझ में आ गया। अब ये जो टू सेल स्टेज है वो क्या बनेगी, फोर सेल स्टेज। ये क्या बन गया अपने पास, फोर सेल स्टेज। फोर सेल स्टेज, इनसे क्या होगा, फिर से क्या होगा, डिवाइडेशन, और क्या बनेगी, एक सेल्स का ग्रुप, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या आ गया भाई, सेल्स का ग्रुप, ठीक है। ये जो सेल्स का ग्रुप है इसको अपन बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं भाई, मोरूला। मोरूला जो होती है अराउंड 8 से 32 सेल्स की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं मोरूला। जैसे 8, 16, 16, 32 ये जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मोरूला स्टेज, ठीक है। अब देखो, ये जो मोरूला स्टेज है ना, इस मोरूला स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो वाटर होता है ना, वाटर वाटर क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर एंटर करना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे ही वाटर धीरे धीरे एंटर होना शुरू होगा तो इसके अंदर का जो मास है, सेल्स का जो मास है उसको क्या करेगा, एक तरफ दूसरी तरफ की एक साइड में क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी अपने पास, कुछ इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे क्या है भाई, वाटर फिल्ड केविटी। समझ में आ गया। ये जो वाटर है वो क्या करेगा, तो सेंटर का मास उसको क्या करेगा, एक साइड के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये जो स्टेज है इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसील। समझ में आ गया। अब देखो, ये जो ब्लास्टोसील्स है ना, आफ्टर सेकेंड वीक, जस्ट सेकेंड वीक के बाद में इस ब्लास्टोसील से क्या बनेगी भाई, स्पेशल टाइप्स की डिस्क। क्या बनेगी, स्पेशल टाइप की डिस्क। और उस डिस्क का नाम क्या है भाई, इसके अंदर स्पेशल टाइप्स की क्या बनेगी, दो डिस्क बनेगी, ठीक है। यह है अपने पास डिस्क, और एक डिस्क अपने पास ये रही दूसरी डिस्क, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो डिस्क दिख रही है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन बाइलेमिनर डिस्क। क्या बोलते हैं भाई इसको, बाई लेमिनर डिस्क या BLD। समझ में आ गया। ये जो बाइलेमिनर डिस्क बनता है वो कब बनता है, अराउंड सेकेंड वीक के दौरान बनता है। समझ में आ गया। अब देखो, ये जो बाइलेमिनर डिस्क है उसका जो ऊपर वाला डिस्क है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला डिस्क है इसको बोलते हैं एक्टोड्रम। इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्टोड्रम। ये क्या है मेरे पास, एक्टोडर्म। और ये जो नीचे वाला डिस्क है इसको अपन बोलते हैं क्या, एंडोड्रम। इसको क्या बोलते हैं भाई, एंडोडर्म। अभी अपन ये देख रहे हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स है वो सेल्स कहाँ से आती है। समझ में आ रहा, यही अपने को देखना है। तो ये अपने पास क्या आ गई भाई, बाइलेमिनर डिस्क। समझ में आ गया। ये जो बाइलेमिनर डिस्क है अराउंड थर्ड वीक के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइलेमिनर डिस्क के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये है मेरे पास ट्राइलेमिनर डिस्क, ठीक है।
ये है मेरे पास ट्राइलेमिनर डिस्क। और ये बीच के अंदर मेरे पास क्या है भाई, तीसरी लेयर। समझ में आ गया। तो ये जो ऊपर का लेयर है ये कौन सा है अपने पास, ये जो बीच का जो मिडल लेयर है इसको बोलते हैं अपन मीजोडर्म। क्या बोलते हैं भाई, मीजोडर्म। ठीक है। और ये जो ऊपर का लेयर है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्टोडर्म। ये क्या है भाई, एक्टोडर्म। और ये जो नीचे का लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। ये इसको क्या बोलते हैं भाई, एंडोडर्म। और ये जो पूरी होल स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितने डिस्क है, 1 2 3। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ट्राइलेमिनर डिस्क। तो ये क्या है मेरे पास, ट्राइलेमिनर डिस्क। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TLD। समझ में आ गया। ये मेरे पास किसकी स्ट्रक्चर आ गई, ट्राइलेमिनर डिस्क की। समझ में आया। तो ध्यान रख लेना ये जो एक्टोडर्म है उस एक्टोडर्म से क्या बनता है अपने पास, एक्टोडर्म से बनता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बनता है भाई एक्टोडर्म से, CNS बनता है आपका। और दूसरा क्या बनता है, स्किन। समझ में आ गया। अगर अपन एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म से क्या बनता है आपका, एंडोडर्म से बनता है आपका GIT। एंडोडर्म से क्या बनता है भाई, GIT। समझ में आ गया। अब बच गया मेसोडर्म। तो ध्यान रख लेना मोस्ट ऑफ दी चीजें, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स या मोस्ट ऑफ दी टिश्यू किससे बनते हैं भाई, मेसोडर्म से। समझ में आ गया। अब देखो भाई ये जो ट्राइलेमिनर डिस्क है वो कब बनता है, अराउंड 3rd वीक। कब बनता है भाई, अराउंड 3rd वीक। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेसोडर्म। ठीक है। और इस मेसोडर्म के अंदर जो सेल्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, मेसेनकाइमल सेल। क्या बोलेंगे भाई, मेसोडर्मल सेल, सॉरी उसको अपन क्या बोलेंगे, मेसोडर्मल सेल्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेसोडर्म है ना उस मेसोडर्म की एक सेल को बाहर निकाल लेता हूँ इधर। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, मेसोडर्मल सेल। क्या है भाई, मेसोडर्मल सेल। मेसोडर्मल सेल। समझ में आ गया। ये मेरे पास क्या है भाई, मेसोडर्मल सेल। ठीक है। ये जो मेसोडर्मल सेल्स है ये क्या करती है, आपस में लूज तरीके से क्या होती है, एग्रीगेट। इसमें से ये जो मेसोडर्म है उस मेसोडर्म के अंदर कुछ मेसोडर्मल सेल्स, समझ में आ गई, कुछ मेसोडर्मल सेल्स क्या होती है, आपस में लूजली एग्रीगेट होती है। क्या होती है भाई, आपस में लूजली एग्रीगेट। समझ में आ गई। तो ये क्या है भाई अपने पास, मेसोडर्मल सेल्स। और ये जो मेसोडर्मल सेल्स है वो आपस में क्या हो रही है, लूजली क्या हो रही है, एग्रीगेट। समझ में आ रही है। ये जो मेसोडर्मल सेल्स है ये क्या करती है, स्पेशल टाइप का प्रोटीशियस मटेरियल्स को क्या करती है, रिलीज करती है। स्पेशल टाइप के क्या करती है, प्रोटीशियस मटेरियल को रिलीज करती है अपने चारों तरफ। ठीक है। और जब प्रोटीशियस मटेरियल क्या होगा रिलीज, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है। समझ में आ गया। तो ये अपने पास क्या है भाई, मेसोडर्मल सेल्स। और मेसोडर्मल सेल्स के चारों तरफ क्या है भाई, स्पेशल टाइप का प्रोटीशियस मटेरियल। समझ में आया। तो ये है मेरे पास मेसोडर्मल सेल, मेसोडर्मल सेल्स। मतलब ये जो मेसोडर्मल सेल्स है वो क्या कर रही है, आपस में लूजली क्या हो रही है, एग्रीगेट, लूजली अरेंज्ड हो रही है। ये जो लूजली अरेंजमेंट हुआ है मेसोडर्मल सेल का, ठीक है,
इन्हीं को अपन बोलते हैं मेसेनकाइम। ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, मेसेनकाइम। क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम। समझ में आ गया। इस मेसेनकाइम से क्या बनता है आपका, एम्ब्रियो। समझ में आया, इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो ध्यान रख लेना, ये जो मेसेनकाइम है ना, ये क्या है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। समझ में आ गया, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। कितना समझ में आ गया क्या। तो व्हाट इज मेसेनकाइम, मेसेनकाइम इज ए अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, या अपन इसको और कैसे बोल सकते हैं कि लूज एग्रीगेट ऑफ मेसोडर्मल सेल्स, उसको बोलते हैं क्या, मेसोकाइम। अब देखो भाई, ये जो मेसोकाइम है ना, इस मेसोकाइम से क्या स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती है। इन मेसोकाइम से क्या स्पेशल टाइप्स की सेल निकलती है, ठीक है। उस स्पेशल टाइप्स के सेल्स को अपन क्या बोलते हैं भाई, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स। तो ये मेरे पास है स्पेशल टाइप्स की प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल, ठीक है। ये मेरे पास क्या है भाई, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल, ठीक है। ये मेरे पास प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल। समझ में आ गया। देखो ये जो मेसेनकाइम है ना, उसमें से एक सेल बाहर निकल गई और उस सेल को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स। ये जो प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स है वो क्या करती है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो। ये देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है भाई, एम्ब्रियो, ठीक है। ये मेरे पास एम्ब्रियो, और ये जो स्पेशल टाइप की पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेशल टाइप की पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं योग सैक। इसको क्या बोलते हैं, योग सैक। ये क्या है भाई, योग सैक, और ये मेरे पास क्या है भाई, एम्ब्रियो। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो किधर मूव करेगी भाई, ये जो योग सैक है उस योग सैक के अंदर क्या करेगी ये, मूव। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स। यहाँ पे क्या है भाई मेरे पास, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स है वो किधर मूव कर गई, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो के अंदर कहाँ, योग सैक के अंदर। इसका मतलब ये जो प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स है वो योग सैक के अंदर क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। समझ में आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो सेल्स बनेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। तो ये जो मेरे पास सेल्स बनेगी यहाँ पे, इन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, स्टेम स्टेम सेल्स, या फिर प्लूरिपोटेंट सेल्स। इसी का दूसरा नाम क्या है भाई, प्लूरिपोटेंट सेल्स। समझ में आ गया। ये क्या है भाई, स्पेशल टाइप्स की ब्लड की सेल्स। आगे जाके इनसे क्या बनेगा, ब्लड। समझ में आ गया। तो ध्यान रख लेना, जो प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स है वो किधर आ गई, योग सैक के अंदर, और योग सैक के अंदर क्या कर रही है, मल्टीप्लाई, ग्रोथ, पॉपुलेट कर रही है। और यहाँ पे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, ब्लड सेल्स के अंदर। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टेम सेल्स और प्लूरिपोटेंट सेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो स्टेम सेल्स है और प्लूरिपोटेंट सेल्स, इसका मतलब क्या होता है, पहले अपन इसको समझते हैं, इनका मतलब समझते हैं क्या होता है। तो
तो देखो अपन ये समझते हैं कि ये जो स्टेम सेल्स और प्लुरिपोटेंट सेल्स, इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे मेरे पास एक सेल, ये मेरे पास एक सेल, ठीक है। जब इन सेल्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सेल्स क्या हो रही है भाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये सेल्स क्या करती है, खुद की पॉपुलेशन को भी क्या करती है, मेंटेन। समझ में आ गया। तो इस टाइप की सेल्स को बोलते हैं स्टेम सेल या प्लुरिपोटेंट सेल्स। तो ये जो सेल्स होगी वो कैसी होगी भाई, स्टेम सेल, स्टेम सेल्स या प्लुरिपोटेंट सेल्स। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज स्टेम सेल्स, व्हाट इज प्लुरिपोटेंट सेल्स, तो ध्यान रख लेना, स्टेम सेल्स का मतलब ऐसी सेल्स जो डिवाइडेशन के दौरान, प्रोलिफरेशन के दौरान अपनी खुद की पॉपुलेशन भी क्या करे, मेंटेन। तो ऐसी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स, प्लुरिपोटेंट सेल्स। जैसे ब्लड की सेल्स, समझ में आ गई। ऐसे अपने पास एक वर्ड और आता है, प्रोजेनिटर सेल्स, प्रोजेनिटर सेल्स या प्रीकर्सर सेल्स, प्रोजेनिटर सेल्स या फिर प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर सेल्स। प्रोजेनिटर सेल्स या प्रीकर्सर सेल्स किसको बोलते हैं, देखो ये है मेरे पास सेल, एक सिंगल सेल, ठीक है। जब ये सेल्स क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, तो एक सेल से क्या बन गई भाई मेरे पास, दो सेल्स, क्या बन गई, दो सेल्स। लेकिन ये जो ओरिजिनल सेल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, खत्म। समझ में आ गई। ऐसे ही मेरे पास इस सेल से क्या बनेगी फिर, दो सेल्स, समझ में आया। इससे क्या बन रही है, फिर से जब ये प्रोलिफरेट करेगी तो क्या बनेगी भाई, दो सेल्स, और ये सेल्स आपस में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, खत्म। समझ में आ गया। तो ऐसे क्या होगी, सेल्स मल्टीप्लाई होती जाएगी और पीछे की सेल्स क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। इसका मतलब जो ओरिजिनल सेल्स थी वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं कर रही है, कहाँ पे, प्रोजेनिटर सेल्स के अंदर। समझ में आ गया। तो ऐसी सेल्स जो सेल डिवीजन के दौरान अपनी खुद की पॉपुलेशन मेंटेन ना करती हो, ऐसी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेनिटर सेल्स या प्रीकर्सर सेल। समझ में आ गया डिफरेंस। इसका मतलब ये जो प्रोजेनिटर प्रीकर्सर सेल्स है, इसके अंदर खुद की पॉपुलेशन मेंटेन नहीं होती सेल डिवीजन के दौरान, लेकिन इसके अंदर जो स्टेम सेल्स, प्लुरिपोटेंट सेल्स है, इसके अंदर सेल डिवीजन के दौरान खुद की पॉपुलेशन भी क्या होती है, मेंटेन होती है। समझ में आ गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो ये अपने पास क्या हो गई, स्टेम सेल्स। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ठीक है, फीटस के अंदर, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करेगा और क्या बनेगा, फीटस, ठीक है। तो ये जो प्लुरिपोटेंट सेल्स है, स्टेम सेल्स है, वो किधर मूव कर जाएगी भाई, किधर मूव करेगी, फीटस लाइफ के दौरान ये मूव करेगी आपका, एक तो लीवर और स्प्लीन के अंदर। किधर मूव करेगी, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। समझ में आ गया। तो ध्यान रख लेना, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है, मतलब फीटस के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये जो स्टेम सेल्स है वो एम्ब्रियो से, योग सेक से किधर आ जाएगी, किधर मूव करेगी भाई, लीवर के अंदर। समझ में आ गया। किधर मूव करेगी, स्प्लीन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीटस लाइफ के दौरान जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। समझ में आ गया। ये कब होता है, फीटल लाइफ के दौरान। तो अगर आपसे पूछे कि फीटल लाइफ के दौरान ब्लड कहाँ पे बनता है, तो कहाँ पे बनता है भाई, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास क्या गई, स्टेम सेल्स, ठीक है। आफ्टर बर्थ, जैसे ही बर्थ होगा, समझ में आया, आफ्टर बर्थ के बाद में क्या होगा, आफ्टर बर्थ या आफ्टर या फिर ट्राई सेमेस्टर,
समझ में आ गया। लास्ट ट्राई सेमेस्टर में ये जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स किधर आ जाएगी भाई, बोन के अंदर। किधर आ जाएगी, ये अपने पास क्या है, बोन। समझ में आ गया, ये अपने पास क्या है भाई, बोन। ठीक है, ये जो बोन के अंदर जो केविटी है, उस केविटी के अंदर ये जो स्टेम सेल्स है वो क्या हो जाएगी, मूव। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो स्टेम सेल्स है वो किधर आ रही है भाई, बोन की केविटी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आके ये स्टेम सेल्स क्या करेगी, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। तो ध्यान रख लेना, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद के अंदर ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, बोन के अंदर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बोन की जो केविटी है उस केविटी के अंदर स्टेम सेल्स क्या कर रही है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगी, लार्ज ग्रुप। स्टेम सेल्स का क्या बनेगा, लार्ज ग्रुप। इसी को अपन बोल रहे हैं बोन मेरो। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, बोन मेरो। समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि बर्थ के बाद के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, बोन के अंदर। समझ में आया। तो बोन के अंदर ये अपने पास क्या बन गया, बोन मेरो। अब ध्यान रख लेना, ये जो बोन मेरो है ये भी क्या, दो टाइप्स का होता है। बोन मेरो कितने टाइप्स का होता है भाई, दो टाइप्स का। कौन कौन सा टाइप्स का, एक तो रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, और दूसरा होता है येलो बोन मेरो। समझ में आ गया, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। और ये जो स्टेम सेल्स है ये क्या भाई अपने पास, स्टेम सेल्स। इनसे अब क्या बनेगा, आपकी आरबीसी बनेगी, आपकी डब्ल्यूबीसी बनेगी, आपकी क्या बनेगी, प्लेटलेट्स। समझ में आ रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रख लेना, बोन मेरो दो टाइप्स का होता है, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो किसको बोलते हैं, ध्यान रख लेना, जो रेड बोन मेरो होता है ना उसको उसको बोलते हैं एक्टिव बोन मेरो। एक्टिव जो बोन मेरो होता है ना उसको बोलते हैं क्या, रेड बोन मेरो। एक्टिव बोन मेरो, जो एक्टिव बोन मेरो होता है उसको बोलते हैं रेड बोन मेरो। और जो इनएक्टिव बोन मेरो होता है, इनएक्टिव बोन मेरो होता है उसको बोलते हैं येलो बोन मेरो। देखो, एक्टिव बोन मेरो है वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। समझ में आ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, रेड बोन मेरो। लेकिन ये जो येलो बोन मेरो ये क्या है, इनएक्टिव है। और आपको पता है कि जब इनएक्टिव होगा तो ये किसी टाइप की सेल्स का प्रोडक्शन करेगा नहीं, तो दिखने में कैसा लगेगा, येलो येलो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर और काफी सारे क्या होते हैं, फैट सेल्स। उस फैट सेल्स की वजह से क्या होता है, येलो टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा है, येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो का मतलब इनएक्टिव बोन मेरो। तो इतना समझ में आ गया आपको। अपन क्या पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स। तो यहाँ पे अपने पास कौन सी सेल्स आ गई, ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है। समझ में आ गया, उसका एक पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही।